यही है दिन जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। सचमुच मित्रों, आनंदित और मगन होने का ही दिन है, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे आशीषों की बात की है, हमें सिर्फ बढ़ने की बात की है, फलने फूलने की बात की है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर ऑफ जेनेसिस और उसकी 25वीं आयत से 30th चैप्टर ऑफ जेनेसिस एंड वर्स नंबर 25 ऑनवर्ड। उत्पत्ति का 30वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से। अगर आपको मिल गया होगा तो जोर से बोलिएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। उत्पत्ति का 30वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं, तो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। 27वां पद, उत्पत्ति का 30वां अध्याय और अब 27वीं आयत। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है और मुझको यह मालूम है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई नो इट। तुझे कोई बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत बखान करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बखान करते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगले को अनुभव से मालूम होना चाहिए कि उसकी आशीष आपकी वजह से है। मित्रों, जिस पुस्तक में सिर्फ आशीष और आशीष की चर्चा हो रही है, मैं उत्पत्ति की पुस्तक की बात कर रहा हूं, कि आरंभ से लेकर के पृथ्वी के बेडौलपन को के बाद से, जब से परमेश्वर ने रचना और सृष्टि करना शुरू किया, वो सिर्फ एक कारण से था कि मनुष्य फले फूले और सारी पृथ्वी में भर जाए। यह पृथ्वी मनुष्य के लायक बनाई गई, हमारे और आपके लायक बनाई गई, हमें आशीषित होने के लिए। पहला अध्याय उत्पत्ति का और उसकी 28वीं आयत। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। थोड़ी देर मेरे साथ रह करके इस बात पर विचार विमर्श कीजिएगा कि आशीषें फूलने और फलने के लिए होती है। आशीषें वही आशीषें हैं जिनमें फल भी होता है, फूल भी होता है। और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजेदार बात यह है कि पेड़ अपने लिए नहीं फलता है। तो आज मैं आपको इस बात के लिए चुनौती देना चाहता हूं कि आप दूसरों को आशीषित देने के लिए आशीषित हैं कि नहीं। आर यू ब्लेस्ड इनफ टू ब्लेस अदर्स। मैंने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक आशीषों की पुस्तक है, आशीषों से शुरू होती है। और मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे हम इस पुस्तक की अवहेलना कर देते हैं, और बहुत सी मंडलियों में इस पुस्तक के बारे में बात नहीं की जाती है, एक किस्से कहानी, संडे स्कूल की कहानी के रूप में। नहीं मित्रों, यही वो जड़ है जो फलों और फूलों तक रस पहुंचाएगी। आपकी आशीष का स्रोत उत्पत्ति की पुस्तक है, इसको आपको समझना। यही डॉक्ट्रिन है, यही हमारा विश्वास है। परमेश्वर की आशीष हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास
जितना मजबूत होगा, आशीषें भी उतनी मजबूत होंगी। अक्सर हम अपनी जड़ों की अवहेलना कर देते हैं। मैं एक अपने मित्र के घर में था, उसकी छोटी एक बच्ची थी, और वो बच्ची बहुत समझदार नहीं थी, अभी छोटी ही थी। उसने एक दिन कहा, मम्मी बाहर फूल लगे हैं, मैं फूल में पानी दे आऊं? मम्मी ने सोचा ठीक है, पानी दे आओ। और बच्ची गई और उसने फूल में पानी तो दिया। थोड़ी देर के बाद जब मम्मी बाहर गई तो देखा पूरा फूल झड़ गया था। क्या हो क्या गया? तो बच्ची ने पूरा पानी फूल के ऊपर उंडेल दिया और सोचा कि उसने फूल में पानी दिया। बाद में मम्मी को बच्ची को बुला के समझाना पड़ा, बेटा फूल में नहीं, फूल की जड़ में पानी देते हैं। लेकिन मम्मी फूल ना फूलता है, बिल्कुल सही बात है, मगर स्रोत उसकी जड़ है। जो हमारी आशीषें हैं मित्रों, ये उत्पत्ति की पुस्तक से शुरू होती है। और इसलिए बगैर उत्पत्ति की पुस्तक को समझे हुए खबरदार जो आपने बाइबल के आगे बढ़ने की कोशिश की, आपकी बात का कोई मतलब नहीं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ जेनेसिस, रेस्ट ऑफ योर नॉलेज ऑफ द बाइबल डजंट काउंट। अगर आपकी जड़ी कटी हुई है तो फूल 2-4 दिन का है, फिर वो रहेगा नहीं, वो मुरझा जाएगा, वो अगले वंश तक नहीं जाएगा। अपने आप को दृढ़ कीजिए, इस पुस्तक पे दृढ़ कीजिए। और जैसा मैंने कहा, एक के बाद एक आशीषें मनुष्य को बनाने के साथ कहा फलो फूलो। और जैसे मैंने कहा कि आशीषें, आपको आशीषित किया गया है दूसरों को आशीषित करने के लिए। पेड़ सिर्फ पेड़ फले रहो, हरे हरे रहो नहीं, पेड़ फूलो और फलो और भर जाओ। द ब्लेसिंग मस्ट बी स्प्रेड आउट। आपकी आशीषें किसी काम की नहीं, वो आशीषें नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो स्वार्थ है। अगर आपकी आशीषें सिर्फ आप ही के पास है तो वो स्वार्थ है। अब परमेश्वर ने इसके लिए हमारी सृष्टि नहीं की। उसने तो कह दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो स्वार्थी हो जाएगा। और आज बहुत से लोग अपनी आशीषों को दबाए बैठे हुए हैं। सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर के आओ। अरे भाई, भंडार में तो उनको भी मिल जाएगा, फिर उनको बांट दिया जाएगा, फिर उनको खिला दिया जाएगा, और फिर हर संडे कोई जलपान होता है उसमें चला जाएगा। हम सबको खिलाने के लिए थोड़ी बने। मेरे भंडार में लेके आओ। तुम्हारी आशीषें तभी तुम्हारे तक पहुंचेंगी जब तुम अपनी आशीषों को दूसरों तक पहुंचाओगे। अब आइए याकूब पर हम आते हैं। याकूब एक बार फिर आशीषों से लदा हुआ, और मैं बार बार आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। एक के बाद एक आशीषें, बाग एदन की आशीष, नूह की आशीष, अब्राहम की आशीष, आशीषों पर आशीषें, इसहाक की आशीष, और अब वो आशीष याकूब पर आती है। आशीषों से लदा हुआ अपने मामू के यहां आता है, अपने आशीषों के प्रोटेक्शन के लिए आता है। मगर जैसा मैंने कहा, ही वॉज ब्लेस्ड इनफ टू ब्लेस अदर्स। उसके पास इतनी आशीषें थी कि वो दूसरों को आशीषित कर सकता था। और हुआ यही, याकूब के वहां सिर्फ रहने से लाबान ने एक दिन कही दिया, जब मौका आया। हो सकता है अभी तक लाबान नहीं तारीफ करता होगा याकूब की, नहीं कहता होगा, मगर आज उसको याकूब का मूल्य समझ में आ गया। और मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि आप कहां रहते हैं और किन लोगों के बीच में है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा बहुत से लोगों को आशीषें मिली है। अपने मूल्य को कम मत जानिएगा। हो सकता है कि लोग पलट करके आपको ना कहें कि आपके गाने से, आपके बजाने से, आपके संगीत से, आपकी क्वायर से, आपके बोलने से, आपकी दुआ से, आपके हर संडे यहां आने से हमको आशीष मिलती। मगर एक दिन, मैंने कहा मगर एक दिन, वो आशीषें पलट करके आपके पास आएंगी। लाबान को समझ में आ गया था। उसने कहा, अरे कहां जाओगे? क्यों, क्या हो गया भाई? हम तो आए थे तुम्हारे यहां रहने के लिए, हम तो परदेसी हैं यहां। दिस इज नॉट माई प्लेस, आई एम गोइंग। और मैं यकीनन कहता हूं मित्रों कि ये दुनिया अगर ब्लेस्ड है तो ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की वजह से ब्लेस्ड है।
अगर ये दुनिया आशीषित है, अगर दुनिया के लोग जो आज बहुत से इन्वेंशंस, जैसे जो बिजली की खोज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज है, बहुत सी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह यह है कि ये मसीहियों के द्वारा, प्रभु के मानने वाले लोगों के द्वारा दी गई है। ये दुनिया आशीषित है और दुनिया को एक दिन हमारा मूल्य समझना ही पड़ेगा। लाबान अभी तक धोखा देते आए, ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर आज उनको समझ में आया कि अगर याकूब यहां से चला गया तो उसकी आशीषें भी चली जाएंगी। लेकिन आज हम लाबान को छोड़ करके फिर याकूब पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम और आप लाबान के नहीं, याकूब के वंशज हैं। आर यू ब्लेस्ड इनफ टू ब्लेस अदर्स? क्या आप इतने आशीषित हैं कि आप दूसरों को आशीष कर सकते हैं? हम बनाए गए हैं मित्रों, दूसरों को आशीषित करने के लिए बनाए गए। फलों फूलों और सारी पृथ्वी में भर जाओ। आज हम अपने ही दायरे में रहना चाहते हैं। कितना हम अपने लिए बटोर ले, अपने लिए समाज है, हमको ये नहीं, हमको ये नहीं। नहीं मित्रों, हम लोग बने हैं। पेड़ कभी नहीं कहता है कि तुम हमारा फल तोड़ करके ले जाते हो, अगले साल हम नहीं फलेंगे, सब ले जाते हो, कुछ हमको नहीं देते हो, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ते हो। वो फलता ही दूसरों के लिए। हमारी आशीषें ही, हमारा ये गाना बजाना, उठना बैठना, हमारा ये जीवन अपने में दूसरों को आशीषित करने के लिए। जाओ, सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, सारी जाति के लोगों को जो बातें मैंने तुम्हें बताई उनको मानना सिखाओ। लुक एट द ब्लेसिंग दैट जीसस हैज गिवन टू अस। हमारे प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष हमको अपना चेला बना करके, हम जो किसी लायक नहीं, हमें दूसरों के लिए आशीषित बनाया है। और इसीलिए दाऊद ने कहा, मेरा कटोरा छलक रहा है, उमंड रहा है। एक दो बातें। आप दूसरों के लिए आशीषित जानते कब होते? जब आप स्वयं आशीषित होते। जब आप स्वयं आशीषों से भरे रहते हैं तो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं। जब आप खुद ही खाली रहेंगे तो फिर दूसरों को आशीष क्या देंगे? आपकी जो आशीषें भरी हुई है वही आशीषें दूसरों तक जाती है। आप ये प्याला देख रहे हैं, ये कप देख रहे हैं, ये कप, सोचिए इसके द्वारा आशीष किसी को मिलनी है, इसके द्वारा दूसरे कप में, दूसरे बोल में इसकी चीज जो अंदर है वो उंडेली जाने वाली है। अब ये दूसरा बोल है जिसमें से इसमें उंडेला जाना है। अब मैं उंडेल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। दिखाई दे रहा है? उंडेलता हुआ दिखाई दे रहा है? अरे अरे अरे, एक मिनट और मैं टेढ़ा करूं, और मैं टेढ़ा करूं, और मैं टेढ़ा करूं, और मैं टेढ़ा करूं, और मैं टेढ़ा करूं। कुछ दिखाई दिया आपको? मित्रों, खाली कप में से कुछ नहीं उंडेला जा सकता है। यह कप तभी तक उंडेल सकता है जब तक इसमें कुछ भरा हो। आप तभी तक आशीषित हो सकते हैं दूसरे के लिए जब तक आपके खुद के पास आशीष हो। अब एक दूसरा देखिए, एक दूसरा प्याला है, एक दूसरा प्याला है। अब इसमें से उंडेला जाए, इसमें से उंडेला जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? ये उंडेलता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या निकल रहा है? जो उसमें भरा था, जो आशीषें भरी थी, ये प्याला भरा हुआ था। वो पहला वाला प्याला खाली था, इसलिए जब उसमें से उंडेला गया तो कुछ भी नहीं निकला। यू कैन नॉट पोर आउट फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली प्याले में से कुछ नहीं उंडेल सकते। आपको खुद आशीषित होने की आवश्यकता है। आप जितने आशीषित होंगे, प्याला जितना भरा होगा उतना उंडलेगा। और इसीलिए दाऊद ने कहा कि हम सिर्फ अपने प्याले के भरे होने पर फक्र नहीं करते। अरे प्रभु ने बड़ी आशीष दी है, अरे प्रभु ने बहुत आशीष दी है, प्रभु ने बहुत खाने को दिया, बहुत जी हां, लेकिन क्या ये आशीषें दूसरों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही? याकूब, तुम्हारी वजह से लाबान को आशीष मिली। वो आशीष लाबान की नहीं थी। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मित्रों।
परमेश्वर ने लाबान को आशीष नहीं दी थी, आशीष याकूब की थी। याकूब कह सकता था नहीं नहीं नहीं, मेरी खबरदार, मेरी आशीष लेना नहीं, मेरी आशीष छूना नहीं। लेकिन परमेश्वर ने याकूब की आशीष में से लाबान को भी आशीष दी। दैट्स व्हाट अ ब्लेसिंग इज। और याद रखिएगा, लाबान को आशीष देने के बावजूद याकूब की आशीष कम नहीं हुई। आगे आप पढ़िएगा, याकूब के पास भी इतना हो गया, वो धन धान से पूर्ण हो गया। लाबान के छल करने के बावजूद याकूब बढ़ता चला गया, उसकी आशीषें बढ़ती चली गई। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपनी आशीषें दूसरों तक पहुंचाइए, आपको कमी नहीं होगी मित्रों। यू विल नेवर लैक एनीथिंग। मैं पढ़ना चाहता हूं नीति वचन से 11वें अध्याय से, नीति वचन उसका 11वां अध्याय, मेहरबानी से जरूर निकाल करके पढ़िए इसको। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 23वीं आयत से सुनिएगा। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। उनकी लालसा, उनकी इच्छा, तमन्ना, डिजायर अंदर से जो निकलता है, दिखाने के लिए नहीं। नहीं नहीं नहीं, इच्छा दिखाने के लिए नहीं होती। इच्छा तो एक सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, एक अंदर से निकलती है मित्रों। और धर्मियों की इच्छा, उनकी लालसा, दे वांट टू डू गुड टू अदर्स। आप अपने आप को अपने जीवन में एक निशान लगाइए। डू यू वांट टू डू गुड टू अदर्स, या सिर्फ आप अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, अरे हमने ये किया, हमको ये मिल गया, हमारे बच्चे को मिल जाए, हमारी वाइफ को मिल जाए, हमारे हस्बैंड को मिल जाए। आर वी ओनली थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स? दैट्स नॉट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीष नहीं है। आप प्रॉब्लम यह है ना कि अब दुनिया की आशीष कमाते हैं और इसीलिए हम स्वार्थी हो जाते हैं। जिस दिन आपको खुदा की आशीष मिल गई मित्रों, तो आपकी लालसा हो जाएगी, हम कैसे बांट दें इसको, कैसे दे दें इसको, कैसे हम पहुंचा दें दूसरों तक, ये खुदा का कलाम कैसे पहुंचा दें, अपना संगीत कैसे पहुंचा दें, अपना गीत कैसे पहुंचा दें, अपनी गवाही कैसे पहुंचा दें। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। आप अपने आप को आज अवलोकन कीजिए, अपने आप का। आपकी लालसा दूसरों की भलाई करने की, दूसरों को कुछ मदद करने की, क्या कर दे। और कितनी अच्छी बात है, आपकी थोड़ी सी मदद, आपकी 2 रोटी, आपका 2 मछली और 5 रोटी हजारों को खिला सकता है। आपका सिर्फ थोड़ा सा अंश है मित्रों, आपके सिर्फ 10 अंश कितने लोगों के लिए 100 अंश बन जाता है, कितने लोगों को आशीषित कर जाता है मित्रों, कितने लोग ब्लेस हो जाते हैं। इसलिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना दान, अपना सहृदय दान क्रोध से नहीं, लालसा से, इच्छा से, आई वांट टू डू इट, मुझे करना है क्योंकि खुदावंद ने इतनी बरकत दी है। याकूब की वजह से लाबान को आशीष मिली। आर यू ब्लेस्ड इनफ टू ब्लेस अदर्स? क्या आप इतने आशीषित हैं कि आप दूसरों को आशीषित कर सकते हैं? और सुनिए, ऐसे हैं जो छितरा देते, अरे बाप रे बाप, चर्च में दे देंगे, 10वां अंश तो देते, उसके ऊपर भी दे दे क्या, हर संडे दे दे क्या। और सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं है, आपके वक्त की बात है। अरे पिछले संडे तो गए थे और उसके पिछले संडे तो गए थे, तो जरूरी है कि संडे। ऐसे भी है जो छितरा देते हैं मित्रों। जब आप छितरा देते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं अरे छितर गया, यानी बर्बाद हो गया। ऐसे भी है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। याकूब लाबान के यहां जाकर के उसने छितरा दिया, उसने कोई स्वार्थ नहीं किया। ठीक है, उसको राहेल चाहिए थी, उसको लिया भी मिली, राहेल भी मिली, वो उसका ड्रीम था, उसका सपना था, वो बात अलग है। मगर लाबान के लिए वो काम कर रहा था, उसने छितरा दिया और 1 पैसे की कमी नहीं हुई उसको। वो धनाढ्य हो गया, उसके पास गाय, बैल, घोड़े, गधे भरपूरी के साथ हो गए। और मैंने अपने जीवन में और बहुत से जो मेरे मित्र यार हैं जिन्होंने बिखराया है, छितराया है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं गवाही दूंगा। आई हैव सीन पीपल दैट हाउ दे हैव स्कैटर्ड, किस तरीके से उन्होंने छितरा दिया और उनकी बढ़ोतरी होती गई मित्रों, कमी नहीं हुई। सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी ला करके 12 टोकरियों का वो भागी हुआ, खुद खाया और उसके बाद भी बच गया। वो शायद 2 मछली और 5 रोटी खुद के लायक नहीं होती, मगर उससे 5000 से ज्यादा तो खाए, वो खुद खाया और 12 टोकरी भर गई मित्रों। और आज तक
उसी रोटी और उसी मछली में से हम और आप खा रहे हैं। आप सोचिए, जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, आपकी बढ़ती होती है। आज से ठान लीजिए, मैं बिखेरूंगा, खुदा के नाम में बिखेरूंगा, मैं अपनी जिंदगी बिखेरूंगा, मैं दुआ में अपने आप को बिखेरूंगा, मैं हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड करने में बिखेरूंगा, मैं अपने हाथों को उठा करके उसकी स्तुति करने में बिखेरूंगा, मैं दान देने में बिखेरूंगा। दसवां, दुनिया की चीजें हैं जो आप बिखेर सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसका हिसाब नहीं रखना। प्रभु तेरे लिए मंजूर है सब, क्योंकि सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। ऐसे भी जो है जो छितरा देते हैं तो अभी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते। यथार्थ मतलब जानते क्या होता है? जितना नियम है, जितना देना है। कितना देना है? 10वां अंश तो देना ही देना है, वो यथार्थ है। 10% इज यथार्थ है, वो मैंडेटरी जिसको कहा जाता है, अनिवार्य है। वो तो आपको देना ही है, अपना वक्त देना है, अपनी स्तुति देनी है, अपनी प्रशंसा देनी है, अपनी गवाही देना, ये तो देना ही देना है। ऐसे हैं जो यथार्थ से भी कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। और जानते कौन लिख रहा है? सुलेमान बादशाह लिख रहा है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान, जिसको परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिली थी। मित्रों, जो जीनियस आदमी है, जिसने दुनिया देखी और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट परमेश्वर की भरपूरी आशीष, विद्वता की आशीष, बुद्धिमानी की आशीष, वो जब लिख रहा है तो आप और हम उसकी बात कैसे टाल सकते हैं? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, उनकी बढ़ती होती है। ऐसे हैं जो जितना देना चाहिए उससे भी कम से कम उतना भी नहीं देते। सोचिए, वो तो देना ही देना है आपको, उससे कम देते हैं और उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। आपको बीमारियां जानते क्यों है? क्योंकि आप तो अपने ही लिए संचय करते रहते हैं, अपने लिए बटोरते रहते हैं, अपने ही लिए मिठाई लाए, खा गए, मालूम है दूसरे दिन शुगर हो गया। आप सुनिए, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बीमारियों को लिए जब मैं दुआ करूं तो मैं पूछूं कि बताइए आप उदार हैं कि नहीं, कितना आप देते हैं? ये जो बीमारी है ना, आपके ना देने की वजह से। क्योंकि आप अगर हृष्ट पुष्ट नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं है, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बाप रे बाप, लुक एट हाउ मच ब्लेसिंग यू कैन गेट जस्ट बाय गिविंग द ब्लेसिंग आउट। आशीषें देने से आपको कितनी आशीष मिल रही। और आज मैं बहुत से उदाहरण ऐसा ले सकता हूं, बहुत सी गवाहियां ले सकता हूं, जिन्होंने अपनी आशीषें दी, दूसरों को दी, अपना वक्त दिया। थोड़ा कम हो करके उस वक्त उनको लगा कि अरे मैं इनसे बात कर लूं, मैं इनको अपनी गवाही दे दूं, मैं इनको उत्साहित कर दूं, अरे लोग क्या कहेंगे, ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है और मेरे। लेकिन दूसरों की खेती सींचने की वजह से उनकी भी खेती सींची जा रही है, उनके भी बहुतायत के साथ फसल हो रही है। लाबान ने कहा, अगर तेरी दया दृष्टि हो। आया था परदेसी होकर के मित्रों, आया था छिपने का स्थान खोजने के लिए। याकूब अपने भाई से भाग करके आया था और आज वो मालिक बन बैठा है, केवल इसलिए कि उसने अपनी आशीषें देना शुरू किया, बिखेरना शुरू किया। लाबान ने ऐसे ले लिया, लाबान ने वैसे ले लिया, मगर याकूब की आशीष में कोई कमी नहीं हुई। मित्रों, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता, सोचिए, अकाल पड़ा हुआ है और आप अनाज को रखे हुए। आज परमेश्वर का वचन, दुनिया का वचन आपके पास है, उसको आप रखे हुए, कहां उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए। जिसको जरूरत है, जो भूखा है, जो प्यासा है, कहां उस तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो उसको बेच देता है, जो बाजार में ले आता है, जो दूसरों को देता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। अब इससे भी स्पष्ट क्या कोई संदेश हो सकता है मित्रों? आज हम आते हैं, कई बार चर्च आते खोजने के लिए, बुराई खोजने के लिए। हम फेलोशिप में आते बुराई खोजने के लिए, वो ऐसे वो ऐसे। अरे मित्रों, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु ब्लेस, लिखा है कि अपने दुश्मनों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो।
आपको कोई फर्क, अरे तो उन्होंने मेरे को ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा बोला। अरे आप एक बार उनको आशीष दे करके तो देखिए, वो आशीष पलट करके आपके ही ऊपर आएगी। आज याकूब इस लायक हो गया था। एक दिन आया था कि याकूब लाबान से कह रहा था कि मुझको अपने यहां शरण दे दीजिए, मैं 7 साल तेरी सेवा करूंगा इस बेटी के लिए, फिर 7 साल उस बेटी के लिए, और ये करूं। आज याकूब तन के खड़ा होकर कह रहा है, आई एम गोइंग बैक टू माई फादर्स हाउस। मित्रों, आशीषों का जो भंडार उसको मिला था, उसने बिखेर दिया, उसने उसको बचा करके नहीं रखा। लाबान के लिए कड़ी मेहनत किया। पढ़िएगा आगे, उसने कहा तूने कितनी बार मेरी मजदूरी बदल दी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तूने कई बार मेरे ऊपर अन्याय किया, मैंने कुछ कहा नहीं। और हो सकता है जिनके साथ आप भलाई कर रहे हो वो आपको बहुत कुछ पलट करके ना दे पाए, हो सकता है वो आपकी बुराई करे, हो सकता है कि आपको कहीं से टॉन्ट कर से, कहीं ना कहीं से आपके पीछे हो पड़े वो। लेकिन एक बात करें, अगर आप वास्तव में प्रभु से आशीषित है तो आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना दे सकते हैं ले जाओ भाई, ले जाओ। कहते हैं ना कि पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर फल होता है, सूखे दरख्तों पर कोई पत्थर नहीं मारता। मित्रों, आज अगर आपको लोग बुरा भला कह रहे, अगर आपके पीछे लोग पड़े हुए, कहीं ऐसा तो नहीं आपके फल की वजह से, आपके सहृदय की वजह से, आपके नम्रता की वजह से, आपके दीनता की वजह से, आपके कोमल वचन की वजह से। लिखा भरसक हर मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखने, उसने मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। मित्रों, हमें बजाय दूसरों को चिढ़ाने के, बजाय दूसरों को जली कटी कहने के, क्यों ना अपनी आशीषों को कैसे भलाई कर दे। आपको याद होगा नेक सामरी नाम की जो कहानी है, उसमें जो सामरी था मित्रों, वो जो आदमी अधमुआ पड़ा था, वो उसका कोई नहीं लगता था, ना रिश्तेदार ना खानदान ना कोई, वो तो अधमुआ था। और वो ऐसी हालत में नहीं था। आज तो हम लोग एक्सीडेंट देखते हैं तो हम लोग बच के निकल जाते हैं, और वो भी उसी हालत में था। मगर लिखा है कि वो अपने घोड़े पर से, अपने गधे पर से उतर गया और उस आदमी को मरहम पट्टी किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। और मैं बार बार ये कहता हूं कि दाखरस और तेल जानते क्यों उंडेला? क्योंकि उसके पास दाखरस भी था और तेल भी था। आप खाली कप में से कुछ नहीं उंडेल सकते। और इसलिए आशीष देने के लिए पहले आशीषित होइए, और आशीषों का दाता सिर्फ हमारा प्रभु है। इसीलिए हम आपको इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मिन्नत के साथ चर्च में आने का निमंत्रण देते हैं, परमेश्वर का कलाम सुनने का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि यही कलाम आशीष है। मित्रों, यही बीज है। जब बीज जाएगा तभी तो हार्वेस्ट होगा, तभी तो फसल होगी, तभी तो दूसरों के लिए अनाज होगा। मित्रों, 6 दिन तो तू अपना काम करना, मगर 7वें दिन को you have to fill, you have to get your own blessing so you can be blessing for others. अपना कटोरा ना सिर्फ भरो बल्कि उसको उमड़ा लो। और जब मित्रों, जब आप आपने कभी देखा, कभी कटोरे में पानी लेकर के चलिए, कप में पानी लेके चलिए, अगर ज्यादा भर जाता है तो वो कहां गिर रहा है? हु केयर्स? वो जमीन पर गिर रहा है, टाइल्स पर गिर रहा है, घास पर गिर रहा है, कि क्या फर्क पड़ता है? आपका कटोरा तो छलक रहा है, और छलकता उसी का है जिसका भरा हुआ होता है। काश कि हमारे बोल, हमारे वचन, हमारी जबान दूसरों के लिए आशीष बन जाए, हमारे क्रियाकलाप, हमारे धन दौलत दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। जो प्रभु ने दिया, ये मत कहिए अरे मेरे पास इतना होता तो मैं इसकी भलाई करता। जो दिया, दो कौड़ी दिया आपको, जो 2 दमड़ी दिया है आपको, जो आपको दिया है उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए, दूसरों को आशीषित कीजिए। उसने अपने लिए नहीं रखा, 2 ही दमड़ी थी मित्रों, उसके पास सब बहाने थे अपने पास रखने के। थोड़ा ही सा तो था, उतना ही था उसके पास, और वो भी तुमने ला करके मंदिर में दान कर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है और क्या नहीं है? बहस इसकी नहीं है, बहस इसकी है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है कि वो बीज बोने वाले को बीज देता है, वो बीज बोने वाले को बीज देता है, ताकि दूसरे उसका फायदा उठा सके। अरे हमारा बहुत लोग फायदा उठा लिए, और बहुत अच्छी बात है, आपके पास था तभी लोगों ने फायदा उठाया। प्रभु का धन्यवाद हो, काश कि कोई मेरा फायदा उठा लेता। प्रभु मुझको इतना दे दीजिए कि लोग मेरा फायदा उठा ले, मेरे गीत का, मेरे वचन का, मेरे बोलने का, मेरी सेवाओं का, मेरे प्रचार करने का। जो आपने दिया है प्रभु जी, ये फायदा उठाने दीजिए, जाने दीजिए। मुझको इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि
बीज तो आप देंगे ना, ये हम बांट देंगे, बीज तो आप देंगे, रोटी भी आप देंगे, और जो बीज आप देंगे आप ही फलवंत करेंगे। प्रभु जी, ब्लेस मी सो आई कैन ब्लेस अदर्स। दुआ ये कीजिएगा, प्रभु मुझको इतनी आशीष देना कि मैं दूसरों के लिए आशीष का सबब बन जाऊं। मुझे मालूम है कि आप सब आशीष का सबब बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले अपने आप को भर लीजिए, याकूब के समान बन जाइए, निस्वार्थ भाव से। प्रभु मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। और जब दूसरों के लिए बनेंगे तो मित्रों, आप तो आशीष, जब दूसरों की खेती सींचेंगे तो आपकी खेती तो सींचेगी ही सींचेगी, बिना कुड़कुड़ाए, बिना गड़बड़ाए, बिना बुरा भला किए, बिना, यू डोंट इवन हैव टू थिंक। मित्रों, परमेश्वर की आशीष से आगे बढ़ा दीजिए उसको। जब प्रभु की ओर से मिला, आपको मालूम है एक पाइप होता है जिसमें से पानी जाता है, वो पाइप थोड़ी परेशान है, मेरा पानी बह गया, मेरा पानी बह गया। अरे पानी जहां से आ रहा, हम तो सिर्फ एक पाइप है, एक कैरियर है उसको सिर्फ ले जाने वाले हैं, एक संवाहक है उसके। प्रभु तेरी आशीष है, तूने तो, ये तेरी इच्छा है कि कोई नाश ना हो, तेरी इच्छा की फले फूले और सारी जगत में भर जाए, तो क्यों नहीं, आई वॉन्ट टू बी दैट कॉन्ड्यूट। मैं वो पाइप बनना चाहता हूं, मैं वो संवाहक बनना चाहता हूं। मेरे को ब्लेस कीजिए खुदावंद, ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। और दूसरों की आशीष का कारण जब आप बनेंगे तो आप स्वयं भी भरपूरी के साथ आशीषित होंगे। लाबान ने कहा, मैंने अनुभव से जान लिया है याकूब, तुम्हारी वजह से मुझे आशीष मिली है, मेरी बढ़ती हुई है। लोग एक दिन कहेंगे तुम्हारी वजह से, आपके घर में रहने की वजह से, आपके बाइबल पढ़ने की वजह से, आपके दशवांश देने की वजह से, आपके दुआ करने की वजह से, आपकी उदारता की वजह से। आप, कोई भी आ जाता है आप दे देते हैं, कोई भी घर में आता है उसको कुछ उठा करके दे देते हैं, लेकिन कमी तो नहीं होती, कहीं घटी कहीं नहीं होती। बच्चे की फीस का पैसा आपने उठा के दे दिया, लेकिन बच्चा तो पढ़ ही रहा है, बच्चा तो कभी ड्रॉप आउट नहीं हुआ फीस की वजह से। वो परमेश्वर के भक्त आए थे, आपने उठा करके उनको दे दिया। थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा, मम्मी ये क्या कर रही हैं आप, आपने उठा करके परमेश्वर के भक्त को दे दिया। उतना ही बचा था, हम लोग तो खाते और मर जाते हम तो। उस बच्चे को समझ में आ गया कि ये आशीषें बंटने के लिए है, जितना बटेगा उतना वापस आएगा। आपको मालूम है ना, वो विधवा मरी ना उसका बेटा मरा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आशीषों को बढ़ाया था। शी वॉज ब्लेस्ड इनफ। वो उसमें भी इतना था, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा था। शी वॉज ब्लेस्ड इनफ। परमेश्वर के भक्त के पास तो कुछ भी नहीं था, बेचारा वो तो छूछे हाथ था, वो तो खाली हाथ था। कौवों ने जो रोटी लाना वो भी बंद हो गया था, किरात नाले का पानी भी बंद हो गया, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। कम से कम इस विधवा के पास, इस बहन के पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा तो था। खुदावंद ने आपको कुछ तो दिया है मित्रों, ये आवाज दी है, ये जिंदगी दी है, ये अच्छा मस्तिष्क दिया है, परमेश्वर का कलाम दिया, ये दिया तो है ना, तो क्यों ना इसको दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये वापस आप पर आएगा, दूसरों की खेती सींचेंगे, आपका भी खेत सींचा जाएगा। खुदा